ठीक है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। अच्छा भाई, अब नंबर्स तो सुना था हमने आज तक मैथ में कि 1 2 3 1.4, मेरे हिसाब से √2 भी सुन लिया होगा अभी तक तो सभी ने, √3 √4, इरेशनल नंबर्स भी सुन लिए। ये रियल ही तो होते हैं सारे। रियल नंबर मतलब रियल क्या, मतलब असली। देखो पहले इसका मतलब समझते हैं। वैसे दो तरह के नंबर्स होते हैं अभी तक जो हमें मैथ में सीखने को मिलता है आईआईटी जेई लेवल तक। नंबर्स रियल भी हो सकते हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी आप समझ पाओगे ना रियल का मतलब, जब कॉम्प्लेक्स बताओ। फॉर एग्जाम्पल x² = -4। क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है आपकी नॉलेज में कि जिसका स्क्वायर करके -4 हो? एनीवन? आपकी नॉलेज में क्या कोई ऐसा नंबर है, सिर्फ आपकी नॉलेज की बात कर रहा हूं, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर कर दें और -4 आ जाए? ऐसा हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्या कोई ऐसा नंबर है आपकी नॉलेज में कि जिसका स्क्वायर कर दे और 4 आ जाए? 2 and -2। यस। x + -2, दो ऐसे नंबर हैं, +2 रख दो तब भी स्क्वायर करके 4 आ गया, -2 रख दो तब भी स्क्वायर करके 4 आ गया। अब यहाँ पे आपकी नॉलेज में नंबर नहीं था भाई, पर मेरी नॉलेज में तो है। अभी ये नंबर्स क्या लिखी है मैंने, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। बात समझ रहे हो? ये अभी हमारी नॉलेज से बाहर है। ऐसे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला जाता है। अभी आपको सीखना कुछ नहीं है इसमें, मैंने सिर्फ ये बताया कि रियल क्यों बोला गया नंबर्स को। जो अभी तक हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, वो रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हो? ये बात क्लियर हुई ना, रियल का मतलब क्या होता है? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अभी आप देख लो मैंने थोड़ा लिखा ही है। तो आई का मतलब होता है आयोटा, आई का मतलब होता है आयोटा। यहाँ पे लिख लो 2 आयोटा -2 आयोटा, कम से कम इतना तो लिख लो ताकि जब +1 में टर्म जनरेट हो तो आपको लगे कि हाँ हमने थोड़ा बहुत किया हुआ है, थोड़ा फील रहता है ना पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये 2 आयोटा और -2 आयोटा, हाँ ये रियल नहीं है, दीज आर नॉट रियल। ये बात समझ आया? अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी से लिखता हूं। रियल नंबर्स सबने पढ़े हुए हैं, इस पे ज्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं क्योंकि हम 10th में है ना? 10th में हो ना? वेरी गुड। तो रियल नंबर्स रैशनल नंबर प्लस में इररेशनल नंबर से मिलके बनते हैं। रैशनल प्लस में इररेशनल। और फिर रैशनल आगे दो तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग वाले, सुना होगा टर्मिनेटिंग 1/2 3/4, और एक नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में रिपीटिंग, जिसमें पैटर्न रिपीट करता है, जैसे 1/3 2/9, जैसे 0.3333333 सो ऑन। इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, 0.3 के ऊपर बार। और फिर एक ऐसे नंबर हमने बनाने पड़े जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और प्लस में नॉन रिपीटिंग भी। फॉर एग्जाम्पल √2 1.414, पैटर्न चलता ही चलेगा, कोई पैटर्न है ही नहीं, कोई पैटर्न है ही नहीं। यहाँ पे तो पैटर्न दिख जाता है ना, यहाँ पे पैटर्न ही नहीं होता। √3 पाई, ये सारे इररेशनल नंबर्स हैं। बच्चों ये बातें क्लियर है ना? रैशनल नंबर्स जो p/q की फॉर्म में हो, क्यों कांट बी 0, यस जिसको सर। नहीं है वो बता दो। रैशनल नंबर्स इररेशनल नंबर्स, रैशनल वही जो p/q की टर्म्स में हो। पक्कम पक्का क्लियर है अच्छे से? यस सर। अच्छा, अब यस रैशनल के सर। अंदर, रैशनल के अंदर भी मैं आपको समझा देता हूं। ये है रैशनल नंबर्स, इसके अंदर ही कवर होते हैं इंटीजर्स, इसके अंदर ही कवर होते हैं
होल नंबर्स इसके अंदर ही कवर होते हैं नेचुरल नंबर्स। देखो क्या सबको क्लियर है ये बातें? सच बता अभिदीप। यस सर। हाँ तो बता चल फिर नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? सर जो सर 1 से स्टार्ट होते हैं। वेरी गुड। एट वन। होल नंबर कौन से होते हैं? तो सर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनाइट तक। वेरी गुड। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो सर माइनस में होते हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अच्छा रैशनल कौन से होते हैं? जो p by q की फॉर्म में, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/4, समझ रहे हैं, 2/8, -20/6, ऐसे नंबर्स पॉइंटों वाले। समझ रहे हैं ना बेटा? अब पॉइंटों वाले आगे दो तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग, मतलब जैसे इसको सॉल्व करके देख 0.5 बनेगा, इसको सॉल्व करो भाई, 3/4 कितना होता है? बढ़ेगा 0.75। भाई 3/4 हिस्सा 0.75 है यार, हद है। टर्मिनेटिंग है ना, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आई फिर खत्म हो गया। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीट और रिपीटिंग है, रिपीटिंग पैटर्न रिपीट कर रहा है 0.3 पे बार। बात समझ रहे हो बच्चों? पैटर्न रिपीट हो रहा है, देयर इज ए रिपीटिंग ऑफ पैटर्न। ये कहानी क्लियर है ना सबको? अच्छे से बताओ, सच सच। यस सर। यस। वेरी गुड। चलो तो बढ़िया, एक डेफिनेशन लिखते हैं, अच्छे से करते हैं इसको। लिखो डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी, पहले डेफिनेशन लिखो फिर समझाता हूं। अ नॉन जीरो इंटीजर a non-zero integer a is said to be divide an integer b if there exists an integer c such that b is equals to ac, such that b is equals to ac। पहले ध्यान से लिखो, दो बार पढ़ो। ध्यान से लिखो फिर मैं समझाऊंगा। हाँ भाई बच्चों, ध्यान से पढ़ो, दो बार लिखो, मतलब दो बार एक बार लिख के दो बार पढ़ो। आई एम सॉरी। समझ गए? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा, इसमें समझने को भी कुछ नहीं है। अच्छा, अब कहते हैं अ नॉन जीरो इंटीजर। भाई जीरो से तो डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। अ नॉन जीरो इंटीजर a इज सेड टू डिवाइड एन इंटीजर b। एक a इंटीजर ने b इंटीजर को डिवाइड कर दिया, कब? जब एक c इंटीजर एग्जिस्ट करे, ताकि b ac के इक्वल हो, b ac के इक्वल हो। थोड़ी सी कंपलसन बात है, हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कह रहा हूं, मान लो 20/4, मैं कह रहा हूं 4 डिवाइड्स 20, 4 डिवाइड्स 20, तो मतलब एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है 5 कि जब 4 into 5 करेंगे तो 20 बन जाएगा। a non-zero integer 5 is said to divide an integer 20 if there exists an integer 5 such that 20 is equals to 4 into 5। क्या समझ आया? मैंने एग्जांपल से समझाया।
क्या समझ आया बच्चों? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल डेफिनेशन है डिवाइड। अब अगर आपसे कोई पूछे 36 डिवाइडेड बाय 24 कैसा है? 24 डिवाइड्स 36 और नॉट? Sir, not perfectly, but उसमें हो नो। जाएगा point. ओए तुझे क्या कहा है? परफेक्टली शरेक्टली छोड़ कि डिवाइड करने का मतलब क्या है। 36 अगर 24 से डिवाइड हो रहा है या 24 36 को डिवाइड कर रहा है तो एक ऐसा इंटीजर क्या एग्जिस्ट करता है, इंटीजर, कि जब उसको 24 से मल्टीप्लाई करें 36 बन जाए? तो नहीं होता, Oh, oh. इंटीजर नहीं होता ना। तो 24 नॉट डिवाइड्स 36, इसको ऐसे लिखते हैं। ये डिवीजन का सिंबल होता है भाई। जैसे मैं आपको बोलूं 2 डिवाइड्स 20, देखो 2 डिवाइड्स 20, या फिर इसको ऐसे बोल लो 20 इज डिविजिबल बाय 2। बात समझ रहे हो ना? या इसको ऐसे बोल लो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 20, या इसको ऐसे बोल लो 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। देखो क्या सारी बातें समझ आई? इस बात एक ही है, कहने का तरीका, सोचने का ढंग अलग है। 2 डिवाइड्स 20, इसको रीड कैसे करेंगे? 2 डिवाइड्स 20। क्या बात समझ आई? डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इफ a डिवाइड्स b means there exists an integer c such that b is equals to ac। सिंपल सी बात है। क्या अब थोड़ा सिंपल लगने लगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा चलो एग्जांपल से समझो। कैसा साइन डालेंगे? ये वाला साइन डलेगा या ये वाला साइन डलेगा? ये होता है -4 नॉट डिवाइड्स 20, ये है -4 डिवाइड्स 20। कैसा लिखना चाहिए Sir, पहले वाला. भाई? पहले वाला लिखना चाहिए। सोच के देखो ना, 20 बाय -4, क्या एक ऐसा इंटीजर कौन सा एग्जिस्ट करता है कि जब दोनों मल्टीप्लाई हो तो 20 बन जाए? -5. -5, मुझे लगा कुछ और ही बोल ली यार। -5 एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है जब उसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तो बन जाए ना। 20 हमारा क्या है? डिविडेंड। ये डिवाइजर, ये क्वोशंट, रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्या समझ आया? Yes. कुछ है ही नहीं। Yes, sir. अच्छा अब आप मुझे क्या बताओगे? डिविजिबिलिटी का मतलब समझ आया ना? अगर मैं बोल रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b, या फिर ऐसे बोल लो b इज डिविजिबल बाय a। इतनी बात तो समझ आ रही है, बोलने का ढंग ही है। अब जैसे 20/4 है, इसको ऐसे बोल सकता हूं ना 4 डिवाइड्स 20, मतलब ऐसे। इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, देखना आप थोड़ा ध्यान से, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20। भाई अगर 4 20 का कुछ फैक्टर होगा तभी तो डिवाइड कर पाया। बात समझ रहे हो? फैक्टर का मतलब क्या होता है Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. सभी को अच्छे से क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही इजी है यार। स्टेट द फॉलोइंग whether they are correct or not। ए पार्ट है, आपको बताना है करेक्ट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। मैं पूछूंगा खुद से।
कर लिया बच्चों? हाँ भाई अभिदीप, ये Yes. ट्रू है कि नहीं? Yes, sir. Sir, it's correct. करेक्ट है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 3 डिवाइड्स 93 लिखा हुआ है। भाई ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, 3 डिवाइड कर ही रहा है 93 को। यस सर। क्योंकि एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है, कौन सा इंटीजर होगा वो? 31। 31। एक ऐसा इंटीजर है 31, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 93 बन जाना है यार। हाँ भाई गौरव, अर्श, जो क्या नाम है, क्या नाम था यार? गुरजोत, गुरजोत। यस सर। बता दे यार। सर ये नो है, नो। नॉट करेक्ट बच्चों, क्योंकि 28/6 करेंगे, कोई एक ऐसा इंटीजर नहीं आता, कोई इंटीजर आएगा नहीं ना पूरा पूरा, आप ऐसे समझो, कोई इंटीजर नहीं आएगा। या फिर इसको ऐसे सोच सकते हैं कि कोई एक ऐसा इंटीजर नहीं है, जब 6 उससे मल्टीप्लाई हो तो 28 बन जाए। 6 के टेबल पे नहीं आ रहा ना। यस सर। हाँ भाई अभेराज। No, sir. नॉट करेक्ट। हाँ भाई अभिदीप। Correct है sir. Yes sir, correct. ये वाला, ये भी correct है sir. अगला, समझ रहे हो बच्चों सारे? यस सर। Yes sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब लिखो एक्लुइड्स डिवीजन लेमा। एक्लुइड्स डिवीजन लेमा। एक्लुइड्स डिवीजन लेमा, ये क्या चीज होती है? अरे भाई, जो छोटे बच्चे नहीं करते होते थे, मुझे लगता है डिवीजन करनी कब आई थी तुम लोगों को? 4th 5th में आई थी क्या? यस। ये स्कूल में सिखाते हैं ऐसी चीजें कि मान के चलते हैं कि आता ही होता है ये? सर, सिखाई स्कूल में जाती है? तो बहुत तो स्कूल में कराते हैं तो ये कोई ये भी नहीं आता। अच्छा, कई लोग यहाँ पे भी ऐसे बैठे हैं वैसे। अब मैं डिवीजन सिखाता हूँ, चलो और क्या है। डिवीजन डिवीजन डिवीजन, चलो भी गधों, डिवाइड करो। चल भी अभिदीप, शुरू हो जा। देखते हैं कौन करता है पहले। कम ऑन, इजंट इट जोक? कौन बोलेगा? गरिमा हो गया? मैं बोलूं सर? अरे हाँ सर, आप बोलिए ना। सर 3 9 4। ये तो पता है ना, 2 मिनट। सर वीडियो तो उनकी ब्लर लगती है। क्या कह रहे हो?
जी सर क्लियर हो गई सर। पहले सर कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो ब्लर हो रही थी ना, तो कह रहा था, अब क्लियर हो गई। क्या कोई लैग तो नहीं आ रहा, जैसे 3/34? नो सर। ठीक है, क्योंकि वाईफाई बंद हो गया यार, अभी ये फोन पे ही चला रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हम कर रहे थे बच्चों एक्लुइड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, सिंपल डिवीजन है, ये एक्लुइड्स का डिवीजन लेमा है, यही एक्लुइड्स का डिवीजन लेमा है। समझ रहे हो? अब इंग्लिश में लिखो, अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। लिखो, A and B, let A and B be any two positive integers. Positive integers. Then there exist unique integers Q and R such that A is equals to BQ plus R, where R is between 0 to B, where R is between 0 to B, where R is between 0 to B. कोई लैग तो नहीं आ रहा बच्चों? थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है बीच में से। हाँ सर क्लियर है। बस थोड़ी क्लियर है थोड़ी सर, थोड़ा है थोड़ा क्लियर है सर। वीडियो में ब्लर आ रही है आपसे। सर ऐसे ही मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, दोबारा 2 मिनट दो मुझे, मैं चेक करके आता हूं कनेक्शन, डाल दूंगा सीधा। देखो, एक्लुइड्स डिवीजन लेमा, एक्लुइड्स डिवीजन लेमा। सर ने कुछ ज्यादा नहीं बताया, जो हम आज तक छोटे बच्चे डिवीजन करते आए थे, बस उसी को एक इंग्लिश में बोल दिया। जैसे कि आप लोग डिवाइड करके देखो, 38 को 5 से डिवाइड करो। आप ऐसे ही लिखोगे ना, नजदीक जाओगे, पहले 35 फिर 3 आएगा। हम 38 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 7 प्लस 3 लिखते ही आज तक। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशंट, डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस में रिमाइंडर। बच्चों हम लोग लिखते ही तो आए हैं, सबको पता है, बस अब इंग्लिश में लिखना है। कैसे? कहते ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, ए और बी कोई भी दो। अब उन्होंने पॉजिटिव के लिए बोल दिया। वैसे डिवीजन हम जब नेगेटिव की भी करते हैं, मान लो 38 डिवाइडेड बाय 5 करते, तो हम साइन को थोड़ी देखते हैं भाई, पहले बस आंसर में यही लगा देंगे, पहले 38 को डिवाइड कर देंगे 5 से, जितना भी वो पॉइंट्स में आएगा आगे माइनस लगा देंगे। बात समझ रहे हो ना? माइनस का कोई ऐसा रोल थोड़ी होता है बीच में कि डिवीजन चेंज हो जाएगी। ये बात तो समझ रहे हो ना बच्चों? यस सर। अच्छा, अब a एंड b be the two positive integers, ठीक है? then there exist unique integers q and r such that a is equals to bq plus r, और जो r होता है वो 0 और b के बीच में होता है। भाई हमें ये पता ही था, जैसे यहां पे b का काम कौन कर रहा है, एग्जाम्पल में ऊपर 5, और a का काम कौन कर रहा है 38, और q का काम कौन कर रहा है 7, r का काम कौन कर रहा है 3।
भाई हर बच्चा जब डिवाइड करेगा 38 को 5 से, 38 को 5 से, तो उस ऐसे थोड़ी है कि अब भूमिका ने क्वोशंट 7 निकाला तो रोहानी कहेगी नहीं नहीं 7 नहीं है 6 है। ऐसा थोड़ी है कि अब अभिनव ने कहा रिमाइंडर 3 है तो अभिदीप कहेगा रिमाइंडर 2 है। सबके लिए क्वोशंट और रिमाइंडर तो यूनिक ही होंगे ना, सब बच्चे वही तो निकालेंगे। तो यही एक्लुइड्स जी ने बताया। ए और बी बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे वो, ग्रीक के। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो कहते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, कि हम ए को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। क्या बात समझ रहे हो? ये कब तोड़ के लिख सकते हैं? इफ, कहते हैं तोड़ के लिख सकते हैं अगर। कहते हैं अब अगर ऐसे हो जाए, इसका मतलब क्या है? इफ बी डिवाइड्स ए, बी डिवाइड्स ए, बी ने ए को डिवाइड कर दिया तो आर 0 हो जाएगा। तो आर ही 0 होगा तो हम बी को ऐसे, तो आर 0 हो जाएगा तो हम ए को ऐसे लिख देंगे बी इंटू क्यू प्लस 0। सीधी सी बात है। बात समझ रहे हो ना? यस सर। ये बात उन्होंने Yes, बोली sir. थी, बड़ी बात है ही नहीं। तो आप लिख लो दिस लेमा इज नथिंग, दिस लेमा इज नथिंग बट अ रीस्टेटमेंट ऑफ, जहन में बिठाओ बेटा, है तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, अगर सीखने पे आए तो। ओलंपियाड में नंबर थ्योरी ही आती है, हाँ, बट इससे बहुत हायर लेवल की। ये तो आना ही चाहिए, तो जिसको ये नहीं आता और ओलंपियाड करने की सोच रहा है तो भूल ही जाना। रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। बस ये भी लिखोगे क्या कि हम छोटे होते से करते आ रहे हैं? ये तो नहीं लिखोगे ना? बात समझ गए बच्चों? यस सर। वेरी गुड। यही एक्लुइड्स का डिवीजन लेमा है, कुछ नहीं है, बड़े प्यार से काम करना है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब थोड़े से लिखने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लिखने वाले हैं, बट ऐसे नहीं कहा कि लिखने वाले का मतलब ये नहीं होता कि समझने वाले नहीं है, समझने वाले हैं, नो डाउट अबाउट दैट थिंग। अच्छा, शो दैट every positive integer is of the form 2q and that show that every positive integer is of the form 2q और लिखो यहाँ पे, और 2q plus 1, जा तो वो 2q की फॉर्म में होगा या इसकी फॉर्म में होगा। वेयर q इज सम इंटीजर, मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया बुक से। वेयर q इज सम इंटीजर, कहते कोई भी इंटीजर है दुनिया में पॉजिटिव इंटीजर, उसको जा तो 2q की फॉर्म में लिखना पॉसिबल है या 2q plus 1 की फॉर्म में। क्या बता सकते हो कैसे? सोच के देखो थोड़ा, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, यस सर। यस। सोचने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूं पहले मान लो कोई भी नंबर है 17, भाई जा तो हम 17 को लिख सकता हूं ना 2 into 16 plus 1, जा तो 17 ऑड होगा या 17 इवन होगा। बात समझ रहे हो ना बच्चों? यस सर। इंटीजर है अगर पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2q की फॉर्म में, या तो वो इवन है या वो ऑड है, बस। Yes. चलो अब लिखना कैसे है मैथमेटिकली वो देख लो। मैथमेटिकली लिखना कैसे है? हम एक केस बनाते हैं। मान लो कोई भी एक इंटीजर है, क्या माने p और q, तो यहाँ पे यूज a और b ले लो यार, चलो ठीक है, इन्होंने भी वही लिया हुआ है। मान लेते हैं a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, और b को हम मानते हैं कि 2 है, b को हम मानते हैं कि 2 है, ठीक है। a को डिवाइड करते हैं 2 से, a को डिवाइड करते हैं 2 से। देखो
तो हम एक्लुइड्स लेमा से ये बोल सकते हैं, एक्लुइड लेमा से कि एक क्यू और आर यूनिक एग्जिस्ट करते होंगे, यूनिक एग्जिस्ट करते होंगे। देखो मैं ए को डिवाइड करने जा रहा हूं 2 से, जब ए को डिवाइड करने जा रहा हूं 2 से तो एक क्वोशंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। और ये बात भी क्लियर है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी 0 और 2 के बीच बीच में होगी, 0 और 2 के बीच बीच में होगी, इंटीजर में होगी ना। जा तो अब इंटीजर में होगी 0 और 2 के बीच बीच में होगी, जा तो 0 होगी या 1 होगी। दो ही तो केस बनते हैं, नहीं समझे? अगर ए कोई भी एक इंटीजर है, एनी इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर जो आएगा 0 और 2 के बीच बीच में आएगा। और जो 0 और 2 के बीच बीच में आएगा, जा तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब 1.4 तो आ नहीं सकता ना, बात समझ रहे हो ना? रिमाइंडर क्वोशंट इंटीजर्स में ही तो आते हैं, ये बात समझ रहे हो बच्चों? 0 और Yes, 2 sir. के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 0 है, 1 है। अच्छा 2 को तो लेना ही नहीं है ना, 2 तो कभी रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, रिमाइंडर Yes, कभी 2 sir. नहीं आएगा ना। No. बात समझ आया कि नहीं? तो मैं ए को क्या लिख सकता हूं? 2q प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या क्या है? जा तो 0 है या 1 है। तो दो केस बन गए, जा तो आर, अगर आर 0 है पहले केस में तो ए 2q होगा, अगर आर 1 है तो ए 2q प्लस 1 होगा। एक्चुअल में ये इवन नंबर्स होंगे, अगर आप थोड़े ध्यान से देखो, ये ऑड नंबर्स होंगे तो अगर आप थोड़े ध्यान से देखो। क्या बात समझ रहे Yes, हो? sir. Yes, sir. बताओ बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. कि किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2q या 2q प्लस 1। देखो ना इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन को समझना है बच्चों को ना, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यार। देखो कहते एवरी पॉजिटिव इंटीजर जा तो 2q की फॉर्म में होगा या 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लिया a, उसको डिवाइड करके देखा 2 से, 2 से डिवाइड किया a को। अब ए हो, एक 15 भी हो सकता है, 16 भी, 18 भी, 19 भी, 20 भी, 100 भी, 200 भी, 204 भी, समझ रहे हो ना? तो कहते हैं जा तो रिमाइंडर 0 आना है या 1 आना है, मतलब 0 और 2 के बीच में ये एक्लुइड्स ने तो बताया था, और सबका सेम आना है। अगर मैं आपको कहूं कि 17 को डिवाइड करो 2 से, अब ऐसे थोड़ी है भूमिका और अभिनव का अलग अलग आएगा, भूमिका भी क्वोशंट 8 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो 17 को भूमिका भी ऐसे ही लिखेगी 2 इंटू 8 प्लस 1, अभिनव भी इसको ऐसे ही लिखेगा, फर्क थोड़ी होगा। जो ये क्वोशंट और रिमाइंडर होंगे ये यूनिक होंगे ना बेटा, सबके यूनिक का मतलब सबके सेम। तो मैं 17 को लिख सकता हूं ना 2q प्लस 1 की फॉर्म में। क्या बात समझ पा रहे हो अभिराज? क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं? Yes, sir. वेरी गुड, चलो और करते हैं, बहुत क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ऐसा चैप्टर पहली बार करवा रहा हूं तो ऐसे तो है नहीं है कि बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से। आज तक तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया था। शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, समझना, बारीक बारीक चीजों को समझना, ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अगर अब 3 के मल्टीपल्स में तोड़ना हो किसी चीज को फॉर सम इंटीजर q, अब थोड़ा खुद से अप्रोच करने की कोशिश करोगे? अब खुद से अप्रोच करने की कोशिश करो बच्चों। मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम a बोलते हैं। अब डिवाइड किससे करें? डिवाइड किससे करने में फायदा रहेगा? 3 से करना रहेगा ना, 3 की फॉर्म में तोड़नी है चीजें, ये समझ पा रहे हो? 3 इंटू क्यू प्लस 1, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है ना ये? Yes, sir. ये हमारा b बन गया एक्लुइड्स के अकॉर्डिंग।
नाउ यहाँ पे एक इंग्लिश में लाइन लिख देनी है मैम को इंप्रेस करने के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू एक्लुइड्स डिवीजन लेमा, एक्लुइड्स जी ने क्या बोला कि जब आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो एक क्वोशंट बनना है प्यारा सा सबका सेम, और एक रिमाइंडर बनना है सबका प्यारा सा सबका सेम। और जो रिमाइंडर होगा वो बता सकते हो 0 और 3 के बीच बीच में होगा। 3 कभी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 3 पे लेस देन 3 डाला, लेस देन इक्वल टू नहीं डाला। क्या छोटी छोटी बातें समझ पा रहे हो बच्चों? लेस देन इक्वल टू नहीं डाला। अभिराज? यस सर। अच्छा, तो आर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। समझ रहे हो ना? इंटीजर्स ही होना था, इंटीजर्स में ही तो होना था। क्या ये बात समझ पा रहे हो बच्चों सारे? सच बताओ, खोल के पूछो। Yes. Yes, sir. सर ये चीज देखो बता दो सर कि सही है क्वेश्चन के फ्यू से। क्या बताऊं? पूछो तो सही। सर जब हम 3q को सर 3 को a से डिवाइड करते सर q आ गया सर। सर तब 1 रिमाइंडर रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है। ओके प्लीज बी म्यूट। जो रिमाइंडर है बच्चों वो 3 से तो छोटा ही होगा ना, या तो 0 होएगा, या 1 होएगा, या 2 होएगा। 2.5 का भी रिमाइंडर सुने? सच बताओ। क्वोशंट और रिमाइंडर तो इंटीजर्स में ही होते हैं यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ सीखना ही नहीं है। मैं तो हैरान हूं। तब अब देखो ए को कैसे लिख सकता हूं? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर है वो 0 और 3 के बीच बीच में है, 0 भी हो सकता है। तो पहला केस जब r 0 हो जाए तो a बन गया 3q। अब दूसरा केस जब r 1 हो जाए तो a बन गया 3q प्लस 1। अब दूसरा केस जब r 2 हो जाए तो a बन गया 3q प्लस 2। क्या समझ आया बच्चों? Yes. अच्छा, अब और प्रैक्टिकली फील करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली फील करते हैं। कोई भी नंबर बोलो, भूमिका कोई भी नंबर बोलो। सर 31। 31 3 से डिवाइड करो भी सारे, 1 आ गया। क्या 31 को ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है? 3 इंटू 10 प्लस 1। अभिनव कोई भी क्वेश्चन बोल, कोई भी नंबर बोल। 24। 24। क्या 24 को ऐसे लिख नहीं सकते? याशिक कोई भी नंबर बोल। सर 50। 50 करो भी डिवाइड। क्या 50 को ऐसे नहीं लिख सकते? मान रहे हो ना? दुनिया में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जा तो इसको 3q की फॉर्म में लिखेंगे। देखो 3 इंटू क्यू, जा 3q प्लस 1, 3 इंटू क्यू प्लस 1, जा 3 इंटू क्यू प्लस 2। कोई भी उठा के देख लो और कोई केस नहीं बनेगा। क्या प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हो? यस सर। Yes. यस सर। सारे बच्चे देखो, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल तो है भी नहीं। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। बहुत अच्छा चैप्टर है यार। हाँ, बट ऐसा है कि IIT जेई में जा मतलब उतना नहीं है, बट ओलंपियड में भाई इसका क्वेश्चन निकालना मुश्किल हो जाता है, होता नहीं है। प्री आरएमओ में, आरएमओ में, इनमो में प्योर मैथमेटिक्स है ये। अगर इसको बारीक से समझे, बच्चे इसको याद करने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत होती है, तो समझाने का मन नहीं करता। ऐसा थोड़ी है इस चैप्टर में कुछ है नहीं, मैथमेटिक्स है यार। बच्चे इसको याद करते आए आज तक बस, तो मन नहीं मर गया समझाने का, तो कभी समझाया ही नहीं। समझ रहे हो ना? बट आप लोग तो समझोगे, होप सो। सोच के देखो, कहते कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है
उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। थोड़ा करके देखो सारे, अपना हाथ पैर तो चलाओ। सुमन समझ आ रहा है बेटा? यस सर। पुराना काम कितना कर लिया? सर फोर्थ वीडियो पर है। क्वाड्रेटिक की। यस सर। अरे बेटा खत्म करो सातों की सातों। ओके सर। कब तक कर दोगी? सर कल तक। अच्छा चलो देखते हैं। चलो बच्चों देखो कैसे करना है। लिखना ही तो है और तो कुछ करना ही नहीं है। कहते कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड। मैं मान लेता हूं कि मान लो जी ए कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब ऑड कहा है तो ए को ऑड मान लेता हूं कि डिगल है, ठीक है। अब कहते हैं इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो मैं बी को क्या मानूं जिससे डिवाइड करना है? कौन सा नंबर मानने में फायदा है? चौका 4, समझ रहे हो ना? अब डिवाइड मारते हैं ए को 4 से, एक क्वोशंट जनरेट होगा, एक रिमाइंडर जनरेट होगा। एक्लिविट्स जी यही तो कहते हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर यूनिक जनरेट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ए के लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बट हर बच्चे के लिए सेम होंगे। ये बात समझ रहे हो ना? अच्छा अब आर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से 4, 0 हो सकती है 4 से छोटी, तो मतलब 0, 1, 2, 3। ये बात तो समझ रहे हो? 0, 1, 2, 3 हो सकता है। एक्लिविट्स ने तो यही बोला ना। ये बात समझ रहे हो ना बच्चों? अच्छा यस सर। अब लिखते हैं अच्छे से। तो अब ए क्या हो सकता है पहले केस में? जब आर क्या हो जाए 0, तो ए बन गया 4Q। क्या ए कभी 4Q हो सकता है? हमने ए को क्या माना था? ऑड। क्या ऑड नंबर कभी 4 का मल्टीपल होता है? वो तो इवन बन जाना है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बच्चों। ये यस समझ रहे हो? केस रिजेक्ट हो गया, केस रिजेक्ट हो गया। अगला केस, जब आर की वैल्यू 1 है, ए क्या बन गया? 4Q + 1, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर। ओके है, आ गया। यस सर। अब केस 2, केस 3, जब आर हो गया 2, तो ए क्या बन गया? डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर। क्या दिख रहा है ये थोड़ा सा 2 कॉमन निकाल के कि ये एक इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल। ये 2 का मल्टीपल है ना बच्चों ए, तो ये केस भी रिजेक्ट होगा। क्या ये बात समझ रहे हो? दिस केस आल्सो रिजेक्टेड। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस यस सर। सर। सर अगर तो आप समझ के कर रहे हो फिर तो मैं इतनी एनर्जी लगाऊंगा, नहीं तो बस फिर सीधा लिखना सिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे से लिखते हैं और काम खत्म करते हैं। अगर तो तुम्हें कुछ कुछ बातें मजा आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर बातें खत्म करते हैं यार, बहुत जोर लगता है, फालतू में क्यों लगाना। अच्छा अब चौथा केस क्या है? जब आर कितना हो जाए 3, तो डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये तो ओके बन गया कि कोई भी Yes. ऑड नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे या फिर ऐसे। अब आप प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हो, प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हो। सुमन कोई भी ऑड नंबर बताओ बेटा। मिस सुमन, अरे यार अभिराज तू बता दे। सर 1 थोड़ा बड़ा सर बता, 3 थोड़ा और बड़ा कर ले। 9 9, 4 को डिवाइड करो भाई, 9 को डिवाइड करो 4 से, क्या बन गया? इस फॉर्म में ध्यान से देखो, 4Q + 1 की फॉर्म में।
27 डिवाइड करो भाई 4 से। क्या बन गया? क्या प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हो बच्चों? यस Yes, sir. Yes. मन बेटा समझ आ रहा है? यस सर। ऑड नंबर नहीं पता? सर वो नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, बफरिंग हो रही थी। ऐसा बाई चांस हो गया ना, जब मैंने क्वेश्चन पूछा तभी हुआ ऐसा, है ना? नो सर, वो वाईफाई लगाया हुआ था, वो नहीं है, मतलब हमारी सिस्टर ने वो मतलब बंद कर दिया था तो। अच्छा कोई बात। अगला क्वेश्चन, show that n square minus 1 is divisible by 8। पहले प्रैक्टिकली फीड करके देखो। divisible by 8 if n is an positive integer, if n is an odd positive integer का सिंबल ये होता है भाई z, ठीक है, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। आज के बाद जब मैं इंटीजर बोलूंगा तो ये सिंबल ही डाल दूंगा। अब सोच के देखो, n को कोई भी ऑड नंबर लिख के देखो, क्या डिविजिबल हो रहा है 8 से? बाकी काम तो बाद में करेंगे। वेरी गुड राघव। देखो ना बच्चों, कोई भी पहले तो आप लेके देखो, ऑड इंटीजर लेके देखो। n को चलो मान लो 3 ही मान लो, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8 विच इज डिविजिबल बाय 8, 8 इज डिविजिबल बाय 8। समझ रहे हो ना? अच्छा अब इसको लिखेंगे कैसे? बात तो लिखने की है। हमें अभी क्या सीखा था कि कोई भी ऑड इंटीजर है, कोई भी ऑड इंटीजर है, हम ऑड को कैसे लिख सकते हैं? 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना बच्चों? 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मानते हो? यस और नो? अच्छा तो अब पहला केस बना लो। अब पहला केस बना लो, जब n की वैल्यू 4q + 1 होगी, n² - 1 चेक करते हैं। चलो केस 1 में n की वैल्यू 4q + 1 है, n² - 1 कैलकुलेट करो, क्या बन रहा है? 4q + 1 का स्क्वायर माइनस 1, जल्दी सॉल्व करो इसको। सीधी सी बात है, a + b - b लग जाएगा ना, 1 का तो स्क्वायर कर ही लिखते हैं, तो ये 4q + 2 × 4q बन जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 कॉमन निकाल लूं, 2q + 1 × 4q, इसको लिख दूं 8 × q × 2q + 1। देखो सारे यहां तक पहुंचे पहले केस में। यस कुछ नहीं किया, आप a + b का होल स्क्वायर खोलते तब भी यही बनता। क्या ये आ गया 8 का मल्टीपल? क्या ये आ गया 8 का मल्टीपल? मतलब ये वाली चीज हमेशा डिवाइड हो जाएगी 8 से, डिवाइड हो जाएगी 8 से। बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ये वाली चीज हमेशा 8 से डिविजिबल है ना बच्चों? क्या समझ पा रहे हो बेटा? डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। यस सर। अभिदीप समझ आ रहा है? सर ये कैसे निकला सर? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर ये 4q + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे भाई ये दिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, n² - 1 को प्रूफ करो कि डिविजिबल है 8 से। तो n को मैंने पहला केस क्या मान लिया? n क्या था? ऑड इंटीजर था। अब ऑड इंटीजर को अभी तो प्रूफ करवाया कि 4q + 1 हो सकता है, 4q + 3 हो सकता है। यस सर। तो पहला केस ये ले लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी। सर अगर ये ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे n की वैल्यू गिवन होगी? n² - 1 सर नो n की, यहाँ पे तो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, अगर कहीं ऐसे पेपर में आ गया तो n देखो की अगर वैल्यू गिवन होगी? नहीं गिवन नहीं होगी।
आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना ओके चाहिए, सर। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर जाता है। अच्छा, अब सेकंड केस में n को क्या लेके देखो, 4 प्लस 3। अब चेक करो n स्क्वायर माइनस 1, चेक करो बच्चों। मैं कह रहा हूं a प्लस बी का स्क्वायर खोलने की जरूरत क्या ही है, a प्लस बी है माइनस बी लगा लो ना यार, इसको 1 को तो लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 3 प्लस 1, 4 प्लस 3 माइनस 1 क्या बन गया, 4 प्लस 4, 4 प्लस 2, 4 कॉमन क्यू प्लस 1, 2 कॉमन 2 प्लस 1, तो 8 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। क्या ये बात समझ आई? देखो सबको, क्या बात समझ आ रही है बच्चों? यस तो मतलब अब ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 8। तो प्रूफ हो गया। क्या बात समझ पाया कि प्रूफ कैसे हो गया? यस सर। यस सर। पक्की बात है? यस यस सर। जितने हम क्वेश्चंस करते जाएंगे उतनी आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, उतना फील ज्यादा आता जाएगा। अगर आप हर क्वेश्चन में अपनी मैक्सिमम एनर्जी को पुट ऑन करोगे, तो एनर्जी को पुट ऑन करने वाली बात है। मैं भी तो कर ही रहा हूं यार, और विश्वास करो मेरा मन नहीं करता होता मैं ये चैप्टर करवाऊं। पता नहीं क्यों, पता नहीं आज तक जो बच्चे आए हैं सभी ने इसको याद करने की कोशिश की है, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है ना। हाँ, वो एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन बड़े एंजॉय से करते हैं सारे, उसमें थोड़ा ये लिखने वाला काम ज्यादा नहीं होता ना। बट अभी तो आप लोगों को पूरी फील आ रही होगी मेरे हिसाब से। यस याद करने वाला प्रोसेस तो है नहीं है, प्रैक्टिस है, बस मेहनत करने की बात है। अप्रोच को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। आज तक हम वनडे मैच खेलते आ रहे हैं, अब थोड़ा टेस्ट मैच है। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी positive integer is of the form 3q, या फिर इसको लिखो, इन्होंने जो लिखा हुआ है बुक में 3m और 3m plus 1 for some integer m, for some integer m। सोच के देखो ये पूछ क्या रहे हैं, पहले खुद से देखो, लिखने का तरीका तो बाद में देखिए। लिखने का तरीका तो बच्चों बाद की बात है। ध्यान से देखो इन्होंने क्या कहा, कहते स्क्वायर किसी भी इंटीजर का स्क्वायर, कोई भी इंटीजर बोल काबिन। अरे मैंने थप्पड़ लगाना है, तुझे इंटीजर नहीं पता यार काबिन, क्या बोलूं। सर आपने मुझसे पूछा? नहीं नहीं, काबिन तो किसी और का नाम है, भूमिका तुम सॉरी बता। सर, वो आवाज नहीं आई थी, मैं बताता हूँ। 2 लगा लो सर, 2। 2 लगा लो कहता गधा। 2 का स्क्वायर करो भाई, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4। कहते हैं इसको 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को 3 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख डाला। अब मान लो कोई स्क्वायर इंटीजर लिया 9, 9 का स्क्वायर किया 81, 81 को 3 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये तो सीधा ही बन गया 3 इंटू 27। देखो, या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा। बात समझ रहे हो? कोई भी इंटीजर लो, उसका स्क्वायर करो, उस नंबर को या तो हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे या इस फॉर्म में लिख पाएंगे। अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है, वेरीफाई तो हो ही गया। बात समझ रहे हो ना बच्चों? ये वेरीफाई तो हो ही गया, इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं? थोड़ी बहुत। यस सर। अच्छा, अब आप सोच के देखो, ए अगर कोई भी इंटीजर है, ए अगर कोई भी इंटीजर है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो एक क्वोशंट बनेगा, एक रिमाइंडर बनेगा। तो ए को जा तो मैं 3q लिख सकता हूं, या 3q प्लस 1 लिख सकता हूं,
या 3q+2 लिख सकता हूं। ये तो समझ रहे हो, R012 हो सकता है, हमने पहले भी Yes. प्रूफ किया है। ये बात मानते हो ना? अब मैंने 3 ही से क्यों किया, क्योंकि थोड़ा सा तो आइडिया लग गया था क्वेश्चन में 3 की टर्म आ रही है। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया था बच्चों। ये बात समझ आई कि नहीं? किसी भी इंटीजर को आप इन Yes. 3 में तोड़ के लिख सकते हो, या तो Yes. ये केस होगा, या ये केस होगा, या ये केस होगा। यस और नो? यस सर। Yes. वेरी गुड। सारे केस बना लेते हैं भाई, सारे केस बना लो। पहले केस में मान लो मैंने इंटीजर को 3 इंटू क्यू की फॉर्म में लिख दिया, इसका स्क्वायर करो, 9 क्यू स्क्वायर। क्या बना 9 क्यू स्क्वायर? Yes, बात sir. समझ आई? अच्छा, तो अब ये प्रूफ तो हो गया। हमें क्या प्रूफ करना था कि हम उसको 3m की फॉर्म में लिख पाए। इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। बताओ, ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको m पुट कर देते हैं, 3m की फॉर्म में लिख दिया। क्या बात समझ आया? 3m की Yes, फॉर्म sir. में अच्छा, अब अगला केस लो बच्चों। अगला केस, अगले केस में a को 3q+1 रखो, स्क्वायर करो भाई a का। नाइन क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6 क्यू। देखो क्या बन रहा है अच्छे से, इन दोनों में से कॉमन निकालो, 3 क्यू बाहर, तो अंदर एक 3 बचेगा, एक क्यू बचेगा, एक 2 बचेगा, प्लस का 1। अब इसको m लिख दूं, इस पूरी चीज को, तो 3 इंटू m+1। भाई ये कोई और m होगा। अब a स्क्वायर को ऐसे लिख दिया बस, 3 इंटू m+1, 3 का मल्टीपल प्लस 1, 3 का मल्टीपल प्लस 1। चाहे इसको m' लिख लो, आपने m को यूज कर लिया है। वैसे तो यार बुक इन्होंने m ही लिख रखा है ना इसको। ये तो समझ रहे हो कि ये Yes. 3 का मल्टीपल, ये 3 के मल्टीपल में प्लस 1। बात समझ आ रही है बच्चों? Yes. ये Yes, sir. हाँ, m कोई भी इंटीजर है, m कुछ भी हो सकता है ना। m मैंने इसको रख दिया, m मैंने इसको रख दिया, मैंने m को क्या पुट कर दिया, q इंटू 3q+2 मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब केस नंबर 3 क्या बनेगा? a को रखो 3q+2, रखो a को 3q+2, a का स्क्वायर निकालो। नाइन क्यू स्क्वायर प्लस 4, 3 2 जा 6, 2 जा 12 क्यू। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल के लिखो। क्या कॉमन निकालें? 3q ही निकलेगा, 3q प्लस 4 प्लस 4। और कुछ कॉमन निकलेगा क्या? इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ना, 3 के मल्टीपल में। हाँ, इसको ऐसे लिखो बच्चों, इसको ऐसे लिख के लिखते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1, ऐसे लिख लो तोड़ के, थोड़ा खिंडा लिया। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3q प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1। अब m इसको रख दिया, इसको एक नया कांस्टेंट रख दिया, 3 इंटू m+1। देखो ना, क्या बात समझ आया? अब मेरा m ये बन गया। वो तो डिपेंड करता है नंबर पे, आपने कैसा नंबर उठाया। कहते हैं आप कोई भी इंटीजर उठा लो, अगर उसका स्क्वायर करोगे, या तो उसको 3m में फॉर्म में लिखना पॉसिबल रहेगा, या फिर उसको 3m+1 की फॉर्म में लिखना पॉसिबल रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, हमने वेरीफाई भी करके देखा। क्या बात समझ आ रही है? देखो ना, Yes. यहाँ पे m27 है, यहाँ पे m1 है, m तो अलग अलग होगा ना, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। क्या ये बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। अब होमवर्क सुन लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, मिला के 60 क्वेश्चंस करने हैं इन तीनों से बस।
इसके नोट्स रिवाइज करने हैं, बस सिर्फ नोट्स, ये काम मैं करवाऊंगा। इसको बुक में से आपने नहीं करना, मैंने करना है, ठीक है? सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं, वो तो आप अभी बैठ के करोगे, क्लास शुरू होने से पहले, आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले करोगे। अच्छे से पूरी एनर्जी लगाओगे इस चैप्टर पे, अच्छे से। अगर अब मैं लगा रहा हूं तो आप लोग भी लगाओगे। ये काम समझ आ गया सबको? क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनॉमियल। और हम इस हफ्ते एक डाउट क्लास भी रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, तब तक सारे डाउट्स इकट्ठे कर लो। So that's all for the day. Have a good day. God bless you all. Thank you. Thank you, sir.